आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिले के औरादबी तालुके में कर्नाटक राज्य के पशुपालन मंत्री प्रभु बी चौहान ने औराद का किया दौरा। गवर्नमेंट सार्वजनिक अस्पताल में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। 400 सिंचाई इंजीनियरों की होगी भर्ती। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री गोविंद कारजोल ने ये बात कही। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कसी कमर। धर्मेंद्र प्रधान बनाए गए राज्य प्रभारी। कश्मीरी पंडितों की हो रही टारगेट किलिंग, सुरक्षा के लिए केंद्र उठाए कदम। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। बिहार के मोतिहारी में एनआईए की बड़ी छापेमारी। अयोध्या राम मंदिर उड़ाने की धमकी के बाद एक्शन। मध्य प्रदेश में अंधविश्वास ने ली 3 महीने की बच्ची की जान। निमोनिया ठीक करने के लिए 51 बार गर्म सलाखों से दागा। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के औरादबी तालुके में कर्नाटक राज्य के पशुपालन मंत्री और औराद तालुके के विधायक प्रभु बी चौहान ने औराद गवर्नमेंट सार्वजनिक अस्पताल में बन रही ब्लॉक स्तरीय जन स्वास्थ्य लैब नवीन भवन निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर प्रभु बी चौहान ने औराद कस्बे के सरकारी अस्पताल का दौरा किया। विभिन्न वार्डों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से बात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। चिकित्सा सेवाओं और इलाज की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों का अच्छे से इलाज किया जाए। अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई अनुपस्थित ना हो और हर कोई समय का पाबंद हो। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने का सुझाव दिया। इस अवसर पर वसंत बिरादर, पट्टन पंचायत उपाध्यक्ष संतोष कोकुलवार और धोंडीबा नरोटे, औराद तालुका हॉस्पिटल के सीएमओ डॉक्टर रमन पोकलवार, हॉस्पिटल के डॉक्टरों और कर्मचारियों के अलावा दूसरे लोग उपस्थित थे। औराद से केपी न्यूज के संवाददाता आलिम पाशा की रिपोर्ट। तालुका व जिला बिदर के मंदकनल्ली में स्थित दरगाह हजरत मुबारक शहीद रहमतुल्लाह अलैह का 2 दिवसीय वार्षिक उर्स समारोह 7 फरवरी से शुरू होगा। 7 फरवरी मंगलवार को संदल मुबारक निकाला जाएगा और मंदकनल्ली ग्राम में गश्त करके दरगाह पहुंचेगा और संदल माली की जाएगी। 8 फरवरी बुधवार को दोपहर 2 बजे कुश्ती प्रतियोगिता की जाएगी। इस कुश्ती में जीतने वाले को 5 तोले चांदी का कड़ा दिया जाएगा और रात को महफिल चिरागा होंगे और रात 9 बजे खवाली कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध खवाल गुलाम नबी कर्नाटक और परवीन अजमेरी औरंगाबाद कलाम प्रस्तुत करेंगे। मंदकनल्ली ग्राम पंचायत के चेयरमैन मोहम्मद सुल्तान और घुड़ू साहब मौजन ने सभी से भाग लेने की अपील की है। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। कागज दक्कन ब्यूरो और इदारा घूमता आईना गुलबर्गा की ओर से प्रसिद्ध शिक्षक व लेखक व शोधकर्ता और कर्नाटक सरकार की ओर से बेस्ट लेक्चरर अवार्ड पाने वाले डॉक्टर अनीस सिद्दीकी की एक उर्दू व्याख्याता के रूप में सेवा से सेवानिवृत्त होने के अवसर पर बधाई समारोह और मौनाद भंजन यूपी के अजहर जमाल की लिखी हुई पुस्तक डॉक्टर अनीस सिद्दीकी गुलशगुफ्ता रो का औपचारिक उद्घाटन रविवार 5 फरवरी को सुबह 11 बजे ख्वाजा बंदा नवाज ऐवानी उर्दू अंजुमन कॉम्प्लेक्स स्टेशन रोड गुलबर्गा में आयोजित होगा। प्रोफेसर हामिद सोहरवर्दी इस पुस्तक का औपचारिक उद्घाटन करेंगे, जबकि गुलबर्गा के वरिष्ठ पत्रकार, शायर व लेखक हामिद अकमल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इनके अलावा आजम शाहिद बेंगलुरु और डॉक्टर फरजाना फराह भटकल मुख्य अतिथि होंगे और डॉक्टर पीरजादा फहीमुद्दीन, चन्ना रेड्डी तंगड़गी, मंजूर विखार, वरिष्ठ पत्रकार अजीजुल्लाह सरमस्त सम्मानिया अतिथि होंगे। प्रसिद्ध शायर अलहाज सादिक किरमानी और शायर इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ शेख कविता तहनीयत प्रस्तुत करेंगे। शायर व लेखक वाजिद अख्तर सिद्दीकी अनीस सिद्दीकी का परिचय कराएंगे और मोहम्मद जावेद इकबाल सिद्दीकी कार्रवाई चलाएंगे। इस समारोह के कन्वीनर्स डॉक्टर गजनफर इकबाल और चांद अकबर ने सभी से उपस्थित रहने की अपील की है। डॉक्टर गजनफर इकबाल ने मुस्तफा आदिल को ये जानकारी दी। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री गोविंद कारजोल ने शुक्रवार को कहा कि वित्त विभाग ने राज्य में चल रही सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए अनुबंध के आधार पर 400 इंजीनियरों की सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी है। संवाददाताओं से बात करते हुए कारजोल ने कहा कि उनके विभाग ने एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें कम से कम 1000 इंजीनियरों की भर्ती की अनुमति मांगी गई थी, जिसके खिलाफ 400 लोगों को नियुक्त करने की मंजूरी दी गई थी। कर्नाटक में इस साल के मध्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। पार्टी ने शनिवार को कर्नाटक में चुनाव प्रभारी के तौर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नियुक्त कर दिया है।
उनके साथ तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के अन्नामलाई को राज्य में सह प्रभारी बनाया गया है। गौरतलब है कि कर्नाटक में सत्तासीन भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस दोनों ने अप्रैल मई में होने वाले इन चुनावों के लिए लोगों तक पहुंच बनाने की अपनी मुहिम जोर शोर से शुरू कर दी है। प्रधान को पहले भी कई राज्यों में चुनावों का जिम्मा सौंपा जा चुका है। पार्टी की उम्मीद रहेगी कि वो एक कुशल नेता के रूप में राज्य में संगठन को संगठित करें और स्थानीय इकाइयों में आंतरिक समस्याओं को दूर करें, ताकि इस महत्वपूर्ण दक्षिणी राज्य में पार्टी सत्ता बरकरार रखने के अधिकतम प्रयास कर सके। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876 9945283920। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हां दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है, और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है, और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड, एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं,
जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल है यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। महाराष्ट्र रोडवेज डिपार्टमेंट में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां लातूर जिले में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बस के एक परिचालक को शराब पीने के लिए लातूर में बीच रास्ते में ही अपनी बस छोड़ने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार ये घटना उस्मानाबाद में लातूर और कलम्बा के बीच गुरुवार सुबह हुई। इस वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, कंडक्टर ने बस को कटगांव गांव में रुकवाया और वो उतर गया। 1 घंटे से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद गुस्साए यात्रियों ने उसकी तलाश शुरू की और उसे एक स्थानीय दुकान पर बैठकर शराब पीते हुए देखा गया। MSRTC के उस्मानाबाद मंडल यातायात नियंत्रण ने कहा, ड्यूटी के दौरान शराब पीने की बात का पता चलने पर मेडिकल जांच के बाद परिचालक को निलंबित कर दिया गया है। बस में कुल 38 यात्री सवार थे। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी ने बना लिया। वहीं इस घटनाक्रम के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नई मुंबई के तुर्भे में डंपिंग ग्राउंड में शुक्रवार शाम को भीषण आग लग गई और इसे बुझाने का अभियान जारी है। ये जानकारी एक अधिकारी ने दी है। अधिकारी ने बताया कि शाम 7:30 बजे आग लगी और उससे किसी के घायल होने की खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि दमकल की 3 गाड़ियों को आग बुझाने के लिए लगाया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के मुद्दे पर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। अपने पत्र में राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि कश्मीरी पंडितों की चिंताएं जल्द दूर करें। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी से आग्रह किया है कि वो कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए उचित कदम उठाएं और सुरक्षा की गारंटी के बिना उन्हें कश्मीर घाटी में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा, प्रधानमंत्री जी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधिमंडल ने मुझसे मिलकर अपने दुखद हालात बताए। आतंकियों की टारगेटेड किलिंग के शिकार कश्मीरी पंडितों को बिना सुरक्षा गारंटी घाटी में जाने के लिए विवश करना निर्दयी कदम है। आशा है आप इस विषय में उचित कदम उठाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर को नुकसान पहुंचाने की साजिश की सूचना पर पटना NIA की टीम ने मोतिहारी में छापेमारी कर कई संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। चकिया थाना के कुआवा गांव में हुई सघन छापेमारी पर 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद पटना ले जाने की सूचना है। हालांकि बिहार पुलिस मुख्यालय के ADG जितेंद्र सिंह गंगवार ने 3 लोगों को NIA द्वारा उठाए जाने की पुष्टि की है। इनको बिहार पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा संयुक्त पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। बता दें कि विगत 31 जनवरी को नेपाल के जनकपुर धाम के गंडकी नदी से चली शालिग्राम पत्थर को पूर्वी चंपारण के रास्ते अयोध्या ले जाया गया।
पूर्वी चंपारण के चकिया होकर शालिग्राम के गुजरते समय सोशल मीडिया फेसबुक पर वीडियो कॉल कर बदला लेने का वीडियो सामने आया था। इसमें अयोध्या में बाबरी मस्जिद नहीं तो श्री राम मंदिर भी नहीं होने की बात कहते हुए श्री राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके बाद बीती रात एनआईए पटना की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से छापेमारी की। हालांकि मोतिहारी पुलिस के वरीय अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूचना है कि बीती रात हुई छापेमारी में 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आज 4 फरवरी शनिवार को वर्ल्ड कैंसर डे है। वर्ल्ड कैंसर डे हर साल 4 फरवरी को लोगों को इसकी रोकथाम, जल्द पहचान और उपचार के बारे में शिक्षित और प्रेरित करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मनाया जाता है। कुल मिलाकर यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल ने विश्व कैंसर दिवस को मनाने का कदम 2008 में उठाया था। विश्व कैंसर दिवस का प्राथमिक लक्ष्य कैंसर से होने वाली बीमारी और मृत्यु को कम करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कैंसर दुनिया भर में मौत के प्रमुख कारणों में से एक है। 1993 में जिनेवा में एक सदस्यता आधारित संगठन यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल UICC की स्थापना की गई, जो दुनिया भर में कैंसर के उन्मूलन और चिकित्सा अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। उसी वर्ष इसके मार्गदर्शन में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस आयोजित किया गया था। विश्व कैंसर दिवस की स्थापना 2000 में पहले विश्व कैंसर शिखर सम्मेलन में हुई थी। इसके बाद सन 2008 में पहली बार विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ KP News के कार्यालय शाहपुर गेट, बिनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से KP News के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग KP News के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। KP News 24/7 अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876 9945283920। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। मध्य प्रदेश में अंधविश्वास के चक्कर में 3 महीने की बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आदिवासी बहुल शहडोल जिले में निमोनिया से पीड़ित बच्ची को ठीक करने के लिए अंधविश्वास के चक्कर में उसके पेट में 51 बार गर्भ सलाखों से दागा गया था। इससे बच्ची की हालत और खराब हो गई। बाद में परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। शहडोल जिले के सिम्हापुर कठोतिया की 3 महीने की बच्ची को निमोनिया की वजह से सांस लेने में दिक्कत थी। अंधविश्वास की वजह से परिजन उसे किसी झोला छाप इलाज कराने वाले के पास लेकर गए। उसके पास बच्ची की मर्ज की दवा थी, गर्म सलाखें। बच्ची को 1 बार या 2 बार नहीं बल्कि 51 बार दागा गया। इससे बच्ची की तबीयत बिगड़ गई। ऐसे में परिवार के लोग उसे शहडोल मेडिकल कॉलेज में लेकर गए, लेकिन सांसों की डोर टूट गई। बच्ची को नहीं बचाया जा सका। शहडोल की कलेक्टर वंदना वैधा बताती हैं, बच्ची की मां को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने 2 बार समझाइश दी थी कि बच्ची को दागना मत। उसके बावजूद दागा गया। जब महिला बाल विकास के अधिकारी अस्पताल गए तो पता लगा कि ये घटना 15 दिन पुरानी थी। निमोनिया बढ़ गया था। संक्रमण बढ़ने के कारण मासूम की मौत हो गई। जामिया हिंसा मामले में
साकेत कोर्ट ने शर्जील इमाम को आरोप मुक्त करार दिया है। जामिया में 2019 में CAA NRC कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के दौरान हिंसा फैल गई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस ने शर्जील इमाम समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दिल्ली दंगा 2020 की साजिश का केस अभी शर्जील इमाम पर चल रहा है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने UAPA लगाया हुआ है। अभी तक इस मामले में शर्जील को जमानत नहीं मिली है। भड़काऊ बयान देने के मामले में भी शर्जील इमाम पर अभी केस चल रहा है, जिसमें शर्जील ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य आसाम को इंडिया से काट देने की बात कही थी। फिलहाल क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। इस मामले में इमाम पर देशद्रोह और UAPA लगाया गया था। इस केस में भी अभी जमानत नहीं मिली है, इसलिए शर्जील इमाम अभी जेल से बाहर नहीं आ सकता। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिले के औरादबी तालुके में कर्नाटक राज्य के पशुपालन मंत्री प्रभु बी चौहान ने औराद का किया दौरा। गवर्नमेंट सार्वजनिक अस्पताल में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। 400 सिंचाई इंजीनियरों की होगी भर्ती। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री गोविंद कारजोल ने ये बात कही। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कसी कमर। धर्मेंद्र प्रधान बनाए गए राज्य प्रभारी। कश्मीरी पंडितों की हो रही टारगेट किलिंग, सुरक्षा के लिए केंद्र उठाए कदम। राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी। बिहार के मोतिहारी में NIA की बड़ी छापेमारी। अयोध्या राम मंदिर उड़ाने की धमकी के बाद एक्शन। मध्य प्रदेश में अंधविश्वास ने ली 3 महीने की बच्ची की जान। निमोनिया ठीक करने के लिए 51 बार गर्म सलाखों से दागा। KP न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।